हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी होली एल्बम पोस्टर का पीएलपी फाइल आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों इस पीएलपी फाइल में पासवर्ड लगाया गया है, वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 जगह शो होगा। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करके देखते हैं तो पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप पासवर्ड नहीं देखते हैं और पीएलपी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले पूरा फुल वीडियो वॉच करिए और पासवर्ड देख कर लिख लीजिए, तभी इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करिए। तो दोस्तों इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, चाहे अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे। और दोस्तों ये रहा हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्चर लैब। दोस्तों ये पिक्चर लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे नीचे लिख रहा है ओपन पीएलपी फाइल। दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि पीएलपी फाइल सारा है और मैं इसको पिक्चर में पहले से ऐड करके रखा हूँ, ओपन करके रखा हूँ, तब जाके यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप पीएलपी फाइल को पिक्चर लाइन में ऐड करना, ओपन करना, यूज करना नहीं जानते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर पहले से वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं अपना पीएलपी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो चुका है और एक बार बैक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फाइनली मेरा पीएलपी फाइल ओपन हो चुका है। और दोस्तों देखिए इस पोस्टर को मैं पूरे प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया हूँ, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कैलीग्राफी फ़ॉन्ट भी यूज किया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरे स्टाइलिश में एल्बम का नाम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये पूरे प्रोफेशनल डिज़ाइन है और फुल एचडी डिज़ाइन है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो चेंज कर लेना है। फ़ोटो चेंज करने के लिए दोस्तों इस लेयर वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे सिंगर का फ़ोटो डिलीट कर देना है या आँख वाले निशान पे क्लिक करके हाइड कर देना है। दोस्तों मैं हाइड कर देता हूँ। हमारा फ़ोटो हाइड हो चुका है सिंगर का। उसके बाद से दोस्तों इस गोले वाले निशान पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टूल पे क्लिक कर देना है। ये डायरेक्ट आपके फोल्डर में लेकर चला जाएगा। दोस्तों मैं पहले से एक फ़ोल्डर ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर वाले क्लिक करूँगा, हमारा सारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में अपना पीएनजी फ़ोटो बना कर रखे हैं उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। दोस्तों अगर आप पीएनजी फ़ोटो बनाना नहीं जानते तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ। लेने के बाद से इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ और नीचे से थोड़ा सा ओके कर देना है। आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों फ़ोटो के नीचे यहाँ पे देखिए धुंधला है, पूरा हमारे बैकग्राउंड में मिल जा रहा है। तो अगर फ़ोटो के नीचे धुंधला करना नहीं जानते तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। धुंधला करके लगाएंगे तो आपका फ़ोटो अच्छा लगेगा दिखने में और यहाँ पर लाइनिंग नहीं दिखेगा। दोस्तों अब आपको लेयर पे यहाँ पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से यहाँ पे दबा कर रखना है 3 डॉट पे और स्क्रॉल डाउन करते हुए इसको नीचे लाकर छोड़ देना है। तो दोस्तों आपको फ़ोटो अपना यहाँ पे लाकर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके और इसके ऊपर ही आपका अपना फ़ोटो रखना है। उसके बाद से दोस्तों इस फ़ोटो को आपको यहाँ पे क्लिप वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे और इसको यहाँ पे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद से दोस्तों इसको अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा करके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं एडजस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों आप अपने हिसाब से अपना फ़ोटो यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा फ़ोटो एडजस्ट हो चुका है और इस वाले टूल पे आपको आना है एडजस्ट होने के बाद से और इसको यहाँ पे बढ़ाकर 5 और इसको भी 4 या 5 कर लेना है और इसको 3 या 4 घटा देना है। उसके बाद से दोस्तों इसको अपने हिसाब से पूरा परफेक्ट एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों दोबारा लेयर पे जाना है और इसको लॉक कर देना है इस फ़ोटो को, ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों आपके पास जो भी फ़ॉन्ट हो, जो भी फ़ॉन्ट यूज करते हैं उस फ़ॉन्ट को यूज करके आपको यहाँ पे अपना एल्बम का नाम भी लिख लेना है।
दोस्तों मैं पहले से इस एल्बम का नाम लिख कर रखा हूँ और वो भी पीएनजी में यहाँ पे बनाकर लगाया हूँ। लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। इस ताले वाले लॉक को मैं खोल देता हूँ। खोलने के बाद से दोस्तों इसको मैं इधर उधर कहीं भी कर सकता हूँ। इसको मैं पीएनजी में बनाकर लगाया हूँ। तो दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों ये जो मैं फ़ॉन्ट लिखा हूँ इसका यहाँ पे मैं एक और लिख कर रखा हूँ। आप उसमें जो भी फ़ॉन्ट यूज करते होंगे लिख कर यहाँ पे लाकर पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अपने एल्बम का नाम यहाँ पे हाइड कर दिया हूँ और इसको यहाँ पे खोल देता हूँ। अब उसके बाद से दोस्तों आप जो भी फ़ॉन्ट यूज करते हैं उसका यूनिक कोड निकाल लेना है आपको और इस पर डबल क्लिक करना है और इसको रीनेम करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको एक कलर मिल जाएगा। हमारा जो कलर है वो सेम टू सेम आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि मैं उसको पीएनजी में बनाकर बहुत मेहनत करके उसको अलग तरह से उसको डिजाइन किया हूँ। तो दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए और इसको लॉक खोल देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों आपको अपना यहाँ पर नाम चेंज कर लेना है दोस्तों। तो लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम चेंज करने के लिए इस ताले वाले लॉक को खोल देना है यहाँ पे इस सिंगर का नाम का और दोस्तों इस पर डबल क्लिक करना है, इसको रीनेम कर देना है और यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं नाम लिखकर ओके कर दिया हूँ और देखिए हमारा यहाँ पे नाम लिखकर भी रेडी हो चुका है। अब इसको अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों दोबारा लेयर पे जाना है और इसको लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे 2 फोटो लगाया हूँ। डिजाइनर सहयोगी आप जो भी हैं यहाँ पे अपना 2 फोटो भी ऐड कर सकते हैं। लेयर पे जाना है और इस दोनों फोटो को ताले वाले लॉक को खोल देना है आपको। खोलने के बाद से दोस्तों इस फोटो पे सेलेक्ट करना है और इस गोले वाले निशान पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके इधर आना है। आने के बाद से आपको इस वाले टूल पे क्लिक कर देना है और आपके गैलरी में सीधे लेकर चला जाएगा। दोस्तों मैं पहले से एक फाइल ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला क्लिक करेंगे, हमारा सारा फाइल नज़र आ जाएगा। अब दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में अपना फ़ोटो रखते हैं उस फोल्डर को ओपन कर लेना है और वहाँ पे अपना फ़ोटो ऐड कर लेना है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो वहाँ पे लगा कर दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों देखिए आपका फ़ोटो यहाँ पे आकर लग चुका है। सेम टू सेम काम वही इस फोटो में भी आपको कर लेना है। उसके बाद से दोनों फोटो को ताले वाले लॉक को लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना जाए। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे नाम लिखा गया है, तो दोबारा लेयर पे जाना है। ये इस नाम वाले ताले वाले लॉक को आपको खोल देना है। चारों को खोलने के बाद से इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक नहीं करेंगे तो ए वाले निशान पे क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको उसको रीनेम करके यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट सेलेक्ट करके एडिट वाले पे क्लिक करेंगे तो एडिट करने को दे देगा, या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे लिखा गया है गीत संगीत आशीर्वाद सहयोगी जुबे, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद से दोस्तों इस ताले वाले लॉक को आपको खोल देना है। खोलने के बाद से लेयर पे क्लिक करके बैक जाना है, इस पर सेलेक्ट कर देना है और एडिट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस पेंसिल वाले निशान पे एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप डबल क्लिक इस टेक्स्ट पे कर सकते हैं और इसको यहाँ से रीनेम करके आपका जो भी डिटेल है आप अपना डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। ऊपर ओके कर देंगे, आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे नीचे अपना लोगो बना कर लगाया हूँ, तो उसके लिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ लेयर पे चल के आपको। ये हमारा लोगो है, इसको मैं पीएनजी में बना कर लगाया हूँ। तो दोस्तों इसको भी आप हटा कर और अपना जो भी ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे डिटेल अपना यहाँ पे आप भर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है ऊपर में महाकाल म्यूजिक प्रेजेंट, महाकाल म्यूजिक प्रेजेंट। दोस्तों दोबारा लेयर पे जाना है उसको चेंज करने के लिए और इस ताले वाले लोग को खोल देना है। यहाँ पे लिखा है महाकाल म्यूजिक प्रेजेंट और इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं इसको रीनेम करने के लिए, या आप इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से भी रीनेम करके और आप अपना जो भी यहाँ पे डिटेल भरना चाहते हैं भर सकते हैं। दोस्तों मैं बैक कर देता हूँ और इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। उसके बाद से दोस्तों ऊपर यहाँ पे कोने में लोगो लगाया गया है, इस लोगो को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर मैं लोगो लगाया हूँ, इस ताले वाले को लोग को खोल देता हूँ और इसको आप डिलीट करके अपना लोगो यहाँ पे लाकर जैसे फ़ोटो ऐड किए हैं वैसे अपना लोगो भी लगा सकते हैं।
उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर मैं PNG रंग वाला इफेक्ट थोड़ा बहुत लगाया हूँ। उसके लिए लेयर पे जाता हूँ और ये दोनों ताले वाले लोग को खोल देना है आपको रंग वाले, और आप इसको भी इधर उधर कर सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, अपने एल्बम के हिसाब से इसको भी इधर उधर ले जाकर फिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना जाए। तो दोस्तों अब ये पूरे प्रोफेशनल तरीके से आपका पोस्टर डिजाइन होकर रेडी हो चुका है। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए शेयर वाले निशान पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और सबसे नीचे अल्ट्रा पे आपको सेलेक्ट कर देना है। अल्ट्रा पे सेलेक्ट करने से ये पोस्टर आपके गैलरी में फुल HD सेव होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है सेव टू गैलरी, यहाँ पे क्लिक करके इस पोस्टर को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों पोस्टर सेव होने के बाद से इस पोस्टर को आप कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर करके और अपने सॉन्ग का प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का पोस्टर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो इसी वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।